आतंकी विस्फोट कांड और साजिश में शामिल लोगों के पकड़े जाने के बाद खुफिया एजेंसियां और पुलिस लखनऊ के हिंदूवादी नेताओं की सुरक्षा को लेकर अलर्ट हो गई है। विस्फोट कांड के बाद गुरुवार और शुक्रवार को इंटेलिजेंस के अधिकारियों ने हिंदूवादी नेता कमलेश तिवारी की पत्नी किरण गोपाल राय, साध्वी देव्यगिरी और शिशिर चतुर्वेदी को फोन किया। उनकी सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मियों की संख्या की जानकारी ली, उन्हें सुरक्षा का आश्वासन दिया। हिंदूवादी नेता कमलेश तिवारी की पत्नी किरण गोपाल राय, साध्वी देव्यगिरी और शिशिर चतुर्वेदी को फोन किया गया। तो अब खुफिया एजेंसियां और लखनऊ पुलिस दोनों अलर्ट पर हैं। हिंदूवादी नेता कमलेश तिवारी की पत्नी को फोन किया गया और फोन करने के बाद उन्हें आश्वासन दिया गया है सुरक्षा का। जो तैनात पुलिसकर्मी हैं उनकी सुरक्षा में उसकी भी जानकारी ली गई है। तो जतिन, सागर और अजय दुबे हमारे साथ बने हुए हमारे तीन सहयोगी। सबसे पहले जो मैंने आपको खबर बताई कि सुरक्षा बढ़ाई गई है हिंदूवादी नेताओं की, लखनऊ लिए चलते हैं अजय के पास। अजय, क्या जानकारी है इस बारे में? कितने सुरक्षा गार्ड पहले से तैनात थे और क्या कोई खुफिया इनपुट है जिससे इनको खतरा है, इसकी वजह से संख्या बढ़ाई जा रही है और जानकारी इकट्ठा की जा रही है? बिल्कुल, देखिए, एहतियातन ये सारे कदम उठाए जा रहे हैं। जो घटना घटी है दिल्ली में उसके बाद कई सारे सेफ्टी प्रिकॉशंस एडमिनिस्ट्रेशन लेता हुआ दिखाई दे रहा है। चाहे वो बैरिकेटिंग जो हमने शुरुआती दिनों में तमाम लावारिस गाड़ियों की जांच पड़ताल करते पुलिस को देखा, और अब क्योंकि कमलेश तिवारी की हत्या का मामला बहुत पुराना नहीं हुआ है, उस घटनाक्रम के बाद से जितने भी राइट विंग के बड़े लीडर्स थे उनकी सुरक्षा, उनकी LIU लगातार होती रहती है। लेकिन अब एक बार फिर से जो जानकारी निकल के आ रही है, हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये DCP का ऑफिस है, DCP पश्चिम का ऑफिस है, और ये इस एरिया से, इसके अलावा जितने भी लखनऊ की DCP हैं उनकी तरफ से तमाम राइट विंग के लीडर्स को कॉल किया गया है जिनके पास सुरक्षा है। उस सुरक्षा के अलावा क्या और सुरक्षा की जरूरत है, LIU भी जांच कर रही है इस मामले में। डायरेक्ट कम्युनिकेशन जो अधिकारी है वो खुद भी कर रहे हैं इस मामले में। शिशिर चतुर्वेदी लगातार जो राइट विंग के मुद्दे हैं उनको उठाते रहते हैं, उनसे भी हमने बात की, उन्होंने भी अपना बयान दिया है, सुरक्षा को लेकर अपनी चिंता जाहिर करी है। इसके साथ ही जो घटनाक्रम दिल्ली में घटा है उसके एहतियातन कई कदम उठाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में एक कदम इन राइट विंग के लीडर्स की सुरक्षा बढ़ाने की है। गोपाल राय, साध्वी देव्यगिरी और भी कई नेता हैं जिनको फोन किया गया है अजय, लेकिन क्या कुछ और जो बड़े नाम हैं उनको लेकर कोई इनपुट मिला है पुलिस को? बिल्कुल, देखिए, ये हाइपरली एक्टिव तमाम राइट विंग के लीडर्स हैं जो लगातार, कुछ चाहे वो गोपाल राय हों जिन्होंने पूरा जो इस पूरे मामले में नेक्सस था बलरामपुर में छांगुर का, उसे सामने लेकर आए थे। उनको लगातार धमकियां मिल रही थी, गोपाल राय ये मुद्दा बार बार उठाते रहते थे। इसके अलावा शिशिर और लव जिहाद से लेकर जितने भी एंटी हिंदू एलिमेंट सोसाइटी के हैं उनके खिलाफ एक्शन करते हुए दिखाई देते रहते हैं, विरोध करते दिखाई देते रहते हैं। तो ये जो बड़े नाम हैं इनसे संवाद एडमिनिस्ट्रेशन ने, पुलिस ने किया है, और खासतौर पर कमलेश तिवारी की पत्नी, उनकी सुरक्षा बेहद जरूरी है। तो उस सुरक्षा के एहतियातन यहां पर आप देखेंगे कि प्रशासन ये कदम उठाता हुआ दिखाई दे रहा है। अजय, आप हमारे साथ बने रहिए। जतिन और सागर भी आप हमारे साथ रहिए। एक और अपडेट आ गई है, पठानकोट से पकड़ा गया है संदिग्ध डॉक्टर। सूत्रों के हवाले से खबर है, निजी मेडिकल कॉलेज में काम करता था ये डॉक्टर, अल फलाह में काम कर चुका है ये संदिग्ध डॉक्टर। दिल्ली धमाके के हमलावर उमर से इसके संबंध भी थे। सूत्रों के हवाले से यह खबर हम आपको बता रहे हैं, और ये डॉक्टर अब पकड़ा गया है। अल फलाह में काम कर चुका है, संदिग्ध डॉक्टर है, अब ये पकड़ा गया है। तलाश लगातार चल रही थी। अल फलाह में काम कर रहा था, दिल्ली धमाके के हमलावर उमर के संपर्क में था ये। तो क्या इन दोनों के बीच में बातें हुई थी, किससे बातचीत ये कर रहा था, क्या प्लानिंग कर रहा था? सागर हमारे सहयोगी अल फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए हैं, सीधा उनके पास आपको लिए चलते हैं। सागर, एक और डॉक्टर पकड़ा गया है और बताया जा रहा है कि उमर से इसके खास संबंध थे। देखिए, बिल्कुल विवेक, अगर हम बात करें तो एक डॉक्टर के अलावा दो और गिरफ्तारियां कुछ देर पहले नूह से हुई है। नूह में जो दो डॉक्टर गिरफ्तार किए गए, एक डॉक्टर जो कि 2 तारीख को ही देखिए यहाँ से MBBS की डिग्री ले चुका था, वही एक और डॉक्टर जिसकी नूह से गिरफ्तारी हुई वो यहाँ का पूर्व छात्र रह चुका है।
और देखिए पठानकोट जिसकी बात की जा रही है उसका भी संबंध अल फलाह यूनिवर्सिटी से ही है। तो देखिए कई बड़े खुलासे इस पूरे मामले में हो रहे हैं, लेकिन कई ऐसे डॉक्टर हैं, 15 डॉक्टरों की वो संख्या बताई जा रही है जो अभी फरार है, उनके फोन नंबर स्विच ऑफ आ रहे हैं और फिर लगातार उनको ट्रैक किया जा रहा है, ट्रेस किया जा रहा है कि आखिर ये कहां पर है, आखिरी कॉल इनकी किसके पास थी, क्या जिन लोगों को गिरफ्तारी हुई है दिल्ली ब्लास्ट केस में कहीं ऐसा तो नहीं है लगातार उनके संपर्क में थे। इन तमाम कड़ियों को देखिए सुलझाने में जांच एजेंसियां लगी हुई हैं। अल फलाह यूनिवर्सिटी के बाहर देखिए दिन भर लगातार इस समय हलचल जारी है। कई जांच एजेंसियां इस समय फरीदाबाद में डेरा डाली हुई हैं जो लगातार ये चेक कर रही हैं कि आखिर क्या क्या गतिविधियां इस समय इस यूनिवर्सिटी के अंदर चल रही है। यही नहीं, जमीन की पैमाइश भी की गई है। कहा यह जा रहा है कि यूनिवर्सिटी की जमीन पर जो अवैध मस्जिद का निर्माण जो देखिए किया जाने का प्लान था, वहां पर भी देखिए बड़ी कार्रवाई की देखिए इस समय तैयारी है, बड़ा एक्शन उस मामले में भी लिया जा सकता है। लेकिन आखिर जिन डॉक्टरों की गिरफ्तारी हो चुकी है और इसके अलावा जो डॉक्टर अभी देखिए रडार पर है जांच एजेंसियों के, उनको इस समय इसीलिए ट्रैक किया जा रहा है कहीं ऐसा ना हो कि आने वाले दिनों में बिल्कुल सागर, और एक एक करके अब नए नए खुलासे हो रहे हैं। आप हमारे साथ बने रहिए। खबर है दिल्ली में अल फलाह के दफ्तर पहुंची है पुलिस। ओखला इलाके में अल फलाह का दफ्तर है और वहां पुलिस पहुंची हुई है, जांच कर रही है। ओखला इलाके में पुलिस पहुंचकर जांच कर रही है। दिल्ली में अल फलाह के दफ्तर, अल फलाह यूनिवर्सिटी के दफ्तर में पहुंची हुई है। यह दफ्तर ओखला इलाके में बनाया गया है और यहां पर पुलिस पहुंचकर जांच कर रही है। अल फलाह यूनिवर्सिटी के दफ्तर में पुलिस पहुंची हुई है। ओखला में यह दफ्तर स्थित है और वहीं पर पुलिस पहुंचकर इसमें जांच कर रही है। जतिन हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं, उनके पास हम चलेंगे। इस पूरे इलाके में जो सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है उसके बारे में जानकारी देंगे। जतिन, आप ये बताइए कि ये दूसरी बार पहुंची है, इससे पहले भी ओखला इलाके में ही पुलिस की टीम 2 दिन पहले गई थी और अब फिर पहुंचकर किन चीजों की जांच हो रही है और अब तक की जांच में क्या निकला है? बिल्कुल, देखिए जामिया नगर में ये अल फलाह यूनिवर्सिटी जो ट्रस्ट चलाती है उस ट्रस्ट का ये दफ्तर है। वहां पर वीरवार को फरीदाबाद क्राइम ब्रांच पहुंची थी, लेकिन अभी इस समय दिल्ली पुलिस की जो क्राइम ब्रांच है वो उस दफ्तर पे पहुंची है और तमाम जो इन्वेस्टिगेशन है वो वहां पर की जा रही है। जो जानकारी मिल रही है कि ट्रस्ट ही इस पूरी यूनिवर्सिटी को चलाता है और उस ट्रस्ट का नाम ही दरअसल अल फलाह ट्रस्ट है। और इसको चलाने वाले लीगल एडवाइजर से जब रिपब्लिक भारत ने बात की थी तो उनका बहुत साफ कहना था कि क्राइम ब्रांच की टीम यहां पर आई थी और उन्होंने दस्तावेज लिए थे। फरीदाबाद क्राइम ब्रांच का मैं जिक्र कर रहा हूं जो कि वीरवार को गई थी और जमीन से जुड़े जितने भी दस्तावेज हैं वो अपने साथ लेकर गए थे। लेकिन आज दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच इसलिए पहुंची है क्योंकि दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने देर रात इस पूरे मामले में एक नई एफआईआर दर्ज की है। वो एफआईआर दरअसल कॉन्स्पिरेसी और आपराधिक गतिविधियों को लेकर दर्ज की गई है और दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच अब जब अल फलाह के दफ्तर पहुंची है तो संभवतः वहां से डॉक्यूमेंटेशन किए जाएंगे। लेकिन मुजम्मिल का कनेक्शन अल फलाह से है, शाहिना का कनेक्शन अल फलाह से है, शाहीन का कनेक्शन अल फलाह से है, डॉक्टर उमर का कनेक्शन अल फलाह से है और नूह से जो डिटेन किए गए दोनों वो अल फलाह से उनका कनेक्शन है। धमाके वाले दिन जो मुजफ्फिल था वो दिल्ली एम्स पहुंचा था, उसका कनेक्शन अल फलाह से है। तो अल फलाह यूनिवर्सिटी का क्या कुछ रोल है और दिल्ली धमाके को लेकर अल फलाह यूनिवर्सिटी के पास क्या क्या जानकारी है वो सभी स्टैब्लिश करने के लिए इस समय दिल्ली क्राइम ब्रांच की टीम वहां पर पहुंची है। लेकिन स्पॉट की तस्वीरें मैं आपको जल्दी से दिखा देता हूं। आप देखेंगे जो पर्दे यहां पर लगाए गए थे उनको पूरे तरीके से हटा दिया गया है और आप देखेंगे जिस जगह पर यह धमाका हुआ तकरीबन 8 गाड़ियां, 23 छोटी बड़ी गाड़ी और जो बस पार्क थी जिसके शीशे टूटे थे वो अब पूरे तरीके से यहां से हटा दिया गया है। फॉरेंसिक रिपोर्ट जो सुबह आई थी उस पर 2 किलो विस्फोटक का जिक्र किया गया था, लेकिन अब तस्वीर आप पूरे उस स्पॉट की देख रहे हैं जिस स्पॉट पर धमाका हुआ था। अब वो कवर जो किया गया था टेंट उसको पूरे तरीके से हटा दिया गया। दूसरी तरफ आप उस लाल किला मेट्रो स्टेशन का गेट देखिए, वो मेट्रो स्टेशन का गेट अभी भी बंद है। जो जानकारी मिली थी कि पूरा शीशा जो था वो उस मेट्रो स्टेशन का धमाके के बाद से टूट गया था, उसका गेट आपको अभी भी वहां पे बंद नजर आएगा। सुबह जो हमने अपने दर्शकों को सबसे पहले सीसीटीवी दिखाया लाल किला मेट्रो स्टेशन के अंडरग्राउंड का, वो भी इसी गेट से नीचे जो शॉप्स लगी होती है वहां का सीसीटीवी था जो धमक 40 फीट नीचे तक नजर आई। लेकिन स्पॉट की तस्वीरें सबसे पहले हम आपको दिखा रहे हैं। आप देखेंगे जो रोड सुबह से क्लीन की जा रही थी वो कंटेनर आपको सामने खड़ा हुआ नजर आ जाएगा, लेकिन जिस जगह पर कंटेनर खड़ा है वही पोजीशनिंग थी उस गाड़ी की, उस
i20 गाड़ी की जिसके अंदर धमाका हुआ। और तस्वीरें अपने आप में बयां करने के लिए काफी है कि पूरे क्राइम सीन को इन्वेस्टिगेट करने के बाद फॉरेंसिक टीम ने यहां से जो तमाम ट्रेसेस उठाए, i20 गाड़ी के जो 60% मलबा था वो यहीं से पिक किया गया और उसी की रिपोर्ट के आधार पर 2 किलो जो विस्फोटक की बात की जा रही है। सागर इस समय अल्फला यूनिवर्सिटी पे हमारे साथ मौजूद है। सागर, दिल्ली के जो अल्फला का ट्रस्ट का दफ्तर है वहां पर टीम पहुंची है, दिल्ली क्राइम ब्रांच की टीम पहुंची है। अल्फला यूनिवर्सिटी ही इस ब्लास्ट का केंद्र बिंदु, एपिक सेंटर नजर आ रहा है। सफर क्या कुछ अपडेट वहां से आप समझ पा रहे हैं, यूनिवर्सिटी के लोगों का क्या कुछ कहना है?